हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 40। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो वहाँ से देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। If two adjacent vertices of a parallelogram are 3, 2 and 1, 0 and the diagonals intersect at 2, -5, then find the coordinates of the other two vertices. क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है कि कोई पैरेललोग्राम है जिसके टू एडजासेंट वर्टिसेस दिए गए हैं 3, 2 एंड 1, 0। इनके जो दोनों डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ है 2, -5। तो हमें अदर जो दो वर्टिसेस हैं उनका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है ABCD। एडजासेंट वर्टिसेस दिया गया है तो मान लेते हैं कि A का कोऑर्डिनेट है 3, 2 एंड B का कोऑर्डिनेट है 1, 0। इनके जो ये दो डायगोनल्स हैं AC एंड BD, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर O हो तो उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -5। मान लेते हैं कि पॉइंट C का कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड D का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। हमें यही दोनों फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ C and D be x1, y1 एंड x2, y2। तो यहाँ से आपको पता होगा कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं AC एंड BD, ये जहाँ भी इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जो पॉइंट O है, ये क्या होता है, पॉइंट O इसका मिड पॉइंट होता है। AC का मिड पॉइंट O होगा और BD का भी मिड पॉइंट क्या होगा, O होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला O 2, -5 इक्वल टू 3 + x1/2, 2 + y1/2। बट 3 + x1/2 किसके इक्वल दिया है, 2 के, एंड 2 + y1/2 किसके इक्वल है, -5 के। तो यहाँ से हम लिख देंगे बट 3 + x1/2 इक्वल टू 2 एंड 2 + y1/2 इक्वल टू -5। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, अगर 3 + x1 इक्वल टू 2, 2 जा 4, देन x1 इक्वल टू 4 + 3 जब दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू 1। डैट मीन्स x1 इक्वल टू 1। सेम यहाँ भी वैसे ही फाइंड करेंगे, 2 + y1 इक्वल टू -5 × 2, देन 2 + y1 इक्वल टू -10, देन y1 इक्वल टू -10 + 2 जब दूसरे साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये आ गया -12। डैट मीन्स y1 इक्वल टू -12। तो यहाँ से हमारा x1, y1 की वैल्यू फाइंड हो गई। तो क्या हो जाएगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 1, -12। सिमिलरली ऐसे ही हम D का भी फाइंड करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला O2, -5 इक्वल टू 1 + x2/2, 0 + y2/2। बट यहाँ से क्या दिया हुआ है, 1 + x2/2 इक्वल टू 2 एंड y2/2 इक्वल टू -5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 + x2 इक्वल टू 2, 2 जा 4, देन x2 इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू 3। डैट मीन्स x2 इक्वल टू 3। यहाँ भी क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू 2 × -5 इक्वल टू -10। तो यहाँ से हो जाएगा द कोऑर्डिनेट ऑफ D
इज़ 3, -10 और यही हमें फाइंड करना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 41. पॉइंट्स A 3, 1, B 5, 1, C A, B and D 4, 3 are vertices of a parallelogram ABCD. Find the values of A and B. कोई पैरेललोग्राम है ABCD जिसका A B C एंड D चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिए गए हैं। C का कोऑर्डिनेट दिया है A, B। हमें यहीं पे A एंड B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के अकॉर्डिंग हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है A B C D एंड इनके कोऑर्डिनेट को भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। हमें A एंड B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम होते हैं और इनके जो डायगोनल्स होते हैं जो एक दूसरे को जहाँ भी इंटरसेक्ट करते हैं, ओ अगर पॉइंट O है तो ओ ही क्या होगा, AC एंड BD का मिड पॉइंट भी होगा। डैट मीन्स कि यहाँ से AC एंड BD का मिड पॉइंट क्या होगा, इक्वल होगा। यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, O का कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो यहाँ से लिख सकते हैं हम O x, y इक्वल टू 3 + a/2, 1 + b/2। ये किसके है, AC के लिए है, फॉर डायगोनल AC। अब हम किसके लिए फाइंड करेंगे, फॉर BD मिड पॉइंट O x, y इक्वल टू 5 + 4/2, 1 + 3/2। तो यहाँ से क्या आ गया, 5 + 4 9/2, 3 + 1 4/2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से क्या आ गया, 9/2, 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, x, y की। यहाँ से लिख सकते हैं सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC and BD are diagonals, therefore midpoint of diagonal AC equal to midpoint of diagonal BD। ये हो जाएगा। तो AC का क्या आया है, AC का आया हुआ है 3 + a/2, 1 + b/2। BD का मिड पॉइंट क्या आया है, 9/2, 2। तो दोनों इक्वल है, डैट मीन्स कि x वाले टर्म इसके इक्वल होगा और y वाला टर्म इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 + a/2 इक्वल टू 9/2 एंड 1 + b/2 इक्वल टू 2। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 3 + a इक्वल टू 2 × 9, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 + a इक्वल टू 9, देन a इक्वल टू 9 - 3 इक्वल टू 6। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड हो गई 6। b की वैल्यू फाइंड करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 + b इक्वल टू 2 2 जा 4, देन b इक्वल टू 4 - 1, b इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड हो गई और यही हमें फाइंड करना था। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 42. If the midpoint of the line segment joining the points A 3, 4 and B K, 6 is P x, y and x + y - 10 equal to 0, find the value of K. क्या दिया, if the midpoint of the line segment joining the point A and B, A and B का जो मिड पॉइंट दिया हुआ है वो क्या दिया है, P दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y एंड दिया है x + y - 10 इक्वल टू 0। तो हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन 42 में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ कर दिया है ए बी। ए का कोऑर्डिनेट दिया है 3, 4, बी का दिया है K, 6, दोनों का मिड पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x, y। क्वेश्चन में दिया है x + y - 10 इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं x + y इक्वल टू 10। अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर दे रहे हैं तो हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला P x, y इक्वल टू 3 + k/2, 4 + 6/2 इक्वल टू हो जाएगा 3 + k/2,
कॉमा 6 + 4 10, 10/2, तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ से। डैट मीन्स फ्रॉम एबव यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 + k/2 = x and y = 5. इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x + y = 10, y की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हो जाएगा x + 5 = 10, देन x = 10 - 5 = 5। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड हो गया, x की वैल्यू फाइंड हो गई। यहाँ से आप देख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर लिया 5, y की वैल्यू भी क्या हुआ था 5 फाइंड हुआ था। अब सिंस 3 + k/2 = x, putting the value of x क्या होगा 3 + k/2 = 5, देन 3 + k = 10, देन k = 10 - 3 = 7। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या फाइंड हो गई 7। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।